गलती की वजह से मेरी प्याज हो गई है ख़राब कैसी हो गई है। तो मैं देखो ऐसे जी निकलने लगी, क्योंकि मैंने सोचा मैं नई प्याज लेके आई थी, तो जो प्याज थोड़ी रह गई थी तो मैं नई प्याज लेके आई थी, वो प्याज नई थी ना, तो मैंने सोचा चलो इसको इस्तेमाल कर लें, ये तो ख़राब हो चुकी है, इसे तो बाद में करना। तो ये पता है ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ ना, कुछ माँ बाप इसी तरीके से भेदभाव करते हैं बच्चों में। क्योंकि हम नई प्याज लेके आए हैं तो हमने सोचा इसे पहले इस्तेमाल करें और इसे बाद में करें, क्योंकि ये तो कोई मतलब की रही नहीं है, ये तो ख़राब हो ही रही है ना। तो ऐसे ही माँ बाप भेदभाव करते हैं। बड़े बच्चे होते हैं या मतलब ना वो नहीं कमाते, कम कमाते, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? अरे वो तो ऐसा ही है वैसा ही है। और जो छोटे होते हैं उन पे ध्यान देते हैं, जो मतलब ध्यान देते हैं अरे इनको हमें आगे बढ़ाना है, ऐसा करना वैसा करना। तो माँ बाप भी अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं और माँ बाप ही लड़ाई करवाते हैं। क्योंकि जिस घर के अगर पुरखा सही होंगे ना तो वो घर बहुत स्वर्ग बनेगा। जिस घर के पुरखा सही नहीं होंगे तो वो घर नरक ही बनेगा हमेशा। उसमें कभी बरकत नहीं होगी और वो कभी घर बर्बाद, जो वो होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि हमारे जो पुरखा होते हैं वो कभी बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद बच्चों में भेदभाव करवाते हैं, तो वो कभी घर नहीं बढ़ सकता है। अब पुरखा क्या सोचती हैं, अरे हमने एक को चारा, एक को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, दूसरे को क्या पता है। तो ऐसा नहीं पता, सब रहता है दूसरे बच्चों को, लेकिन बच्चे कुछ बच्चों में ऐसे संस्कार रहते हैं वो अपने माँ बाप को जवाब नहीं देते हैं। वो सोचते हैं चलो हमारे माँ बाप हैं, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। उनके मन में ये नहीं रहता कि हमारे माँ बाप हमारे भाइयों के लिए कर रहे हैं। उन्हें ये लगता नहीं मेरे माँ बाप नहीं कर रहे। और जबकि ये रियल बात है, माँ बाप करते हैं, ऐसा करते हैं। तो इतना भेदभाव नहीं करने चाहिए। वो भी तो तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चे तो तुम्हारे सभी हैं। कोई कम कमाता, कोई ज़्यादा कमाता, लेकिन कम बच्चे तो तुम्हारे हैं। तुमने जैसे शिक्षा दी होगी बच्चे वैसे ही तो कमाएंगे, वैसे ही तो करेंगे। चलो वो भी मैं मानती हूँ कुछ बच्चों पे भी डिपेंड करते हैं। तो अगर बच्चे अगर कम कमा रहे हैं, उनके कम पैसे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उनकी तरफ मत देखो। वो जो अच्छा कमा रहे हैं और नहीं भी कमा रहे हैं तुम उनकी तरफ देख रहे हो, तो ये गलत चीज़ है ना। फिर बच्चों के मन में तो भेदभाव आएगा। कितने दिन नहीं आएगा, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, पर भेदभाव तो आएगा। उनको लगेगा कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और भाइयों के लिए किया। तो हमारे बड़े बूढ़े ही हमें शिक्षा देते हैं कि हम बच्चों में भेदभाव करें, क्योंकि जब वो मतलब खुद घर नहीं बना पाए तो हमें क्या बनाने देंगे। मैं एक माँ बाप के ऊपर नहीं कह रही, मैं तो हर माँ बाप, लेकिन कई माँ बाप ऐसे अच्छे हैं जो अपना घर देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं, तो उनका घर कभी बर्बाद नहीं हुआ, उनका घर आबाद भी है और आगे बढ़ता भी है उनका। और जो माँ बाप करते हैं ऐसा, तो उनका क्या है, कुछ नहीं है। फिर बच्चों के मन में भी खटास आ जाती है। फिर कहो कि बच्चे नहीं चाहते, बच्चे जवाब देते हैं, तो बच्चों की गलती थोड़ी है ना, गलती तुम्हारी है। तुम जवाब दिलवा रहे हो ना, बच्चे कभी नहीं देते। और फिर दूसरे इंसान, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कारी मुर्गी आई हैं, कारी मुर्गी मतलब ये करवाती हैं, तो कारी मुर्गी कभी नहीं करवाती। कारी मुर्गी आती है ना तो उनको लगता है कि किस में भेदभाव हो रहा, किस में नहीं हो रहा, इसलिए वो बोलती हैं। क्योंकि उनको उस घर में रहना है, उनका अधिकार है, उनको यहीं पे पूरा जीवन बिताना है। तो भाई वो भेदभाव देखें, वो चल रहा होगा देखेंगे तो कोई सहन नहीं करेगा, बोलेंगे। फिर उनको दोष दोगे कारी मुर्गी आई। भाई कारी मुर्गे तो सभी होते हैं, सभी के कारी बाल होते हैं, सफ़ेद तो किसी के नहीं आते। सभी के कारी बाल जब से पैदा होते हैं सभी के कारी आते हैं, सफ़ेद किसी के नहीं आते। कोई अंग्रेज थोड़ी है ना जो सफ़ेद बाल आएंगे। कि कारी मुर्गी आएंगे वो घर बर्बाद करवाते, घर कोई नहीं बर्बाद, घर पुरखा बर्बाद करवाते। अगर पुरखा ढंग का है तो तुम्हारा घर बन जाएगा।